हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संधारित्रों के संयोजन पर कुछ आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएगा और आपको ये भी पता चलेगा कि किस प्रकार, ठीक है, दोनों फॉर्मूला को, एगो तो सीरीज है और एगो पैरेलल है, दोनों को किस प्रकार हम लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो आपको कल की क्लास देखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल की क्लास में हम पढ़ाए थे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है और उसको हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, और दो फॉर्मूला बताए थे। पहला एक तो सीरीज बताए थे, ठीक है, एक तो बताए थे श्रेणी क्रम का, जो कि क्या होता है, और इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2। ठीक है, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और दूसरा बताए थे समानांतर क्रम। ठीक है, समानांतर क्रम संयोजन, जिसका फॉर्मूला होता है 1/r इक्विवेलेंट बराबर, मतलब 1/r समतुल्य बराबर, ठीक है, 1/r1 प्लस 1/r2। इस प्रकार से हम लोग दो फार्मूला के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, आज हम इन दोनों फार्मूला को डायरेक्ट यूज करने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिएगा और एक एक कैलकुलेशन को करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और अब समझिएगा। ठीक है, पहला देखिए, पहला सवाल के ऊपर देखते हैं। पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये पहला कौन सा क्रम है। ठीक है, हमको इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ये बताना होगा कि ये कौन सा क्रम में है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कल की क्लास में बताए हुए थे कि एक के बाद एक के बाद एक एकांतर क्रम में अगर प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक है, फिर से एक के बाद एक के बाद एक एकांतर क्रम में प्रतिरोध लगे हुए हैं, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहले सिरे से कनेक्टेड है, या तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा और दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा से कनेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो ये किस में है, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, और तुल्य बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीन प्रतिरोध है, तो ठीक है, तीन बार जोड़ेंगे। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 1 ओम। कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर 7 ओम। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल के ऊपर देखिएगा। दूसरा सवाल देखिए, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। ए और बी के बीच में हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो देखिए, यही बिंदु से पहला प्रतिरोध भी कनेक्टेड है, मतलब R1 कनेक्टेड है, और सेम इसी बिंदु से दूसरा प्रतिरोध भी कनेक्टेड है। ठीक है, दो बिंदु से कई सारे प्रतिरोध कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु से कई सारे प्रतिरोध कनेक्टेड होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर क्रम में बोलते हैं, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में है बच्चा पार्टी, ये है समानांतर क्रम में, पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, अब देखिए, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब देखिए, 1/ पहला प्रतिरोध कितना है, 6 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम, प्लस दूसरा प्रतिरोध कितना है, 3 ओम, तो ये हो जाएगा 3 ओम। देखिए, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होता है, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर ही जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर ही हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर ही हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3/6। ठीक है, और इसको क्या करिएगा, काटिएगा, तो ये हो जाएगा 2। 1/R इक्विवेलेंट जो मान आया है वो आया है 1/2। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समतुल्य प्रतिरोध, मतलब R इक्विवेलेंट चाहिए ना, तो R इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। फिर से R इक्विवेलेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/2 को हम लोग पलट देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो फाइनल हमारा आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 ओम हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अगर आपको याद होगा तो हम इसका एक ट्रिक भी बताए थे, एक इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताए थे। क्या बताए थे कि R इक्विवेलेंट आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, R इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर आपको पलटना नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्या होता है, हम बताए थे R1 × R2 बटा R1 प्लस R2। क्लियर, अब देखिए, R1 × R2, R1 कितना है, 6 ओम, गुना 3 ओम बटा दोनों को जोड़ दीजिए 9 ओम, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा छोटिया 18/9, कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो डायरेक्ट आपका 2 ओम आया, और आप बेसिक से भी करिएगा तो आपका 2 ही ओम आएगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक से करिए, चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, यहाँ से आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है,
उम्मीद करते हैं कि दोनों बेसिक था, दोनों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम बेसिक से बता रहे हैं और एकदम आसान सा सवाल है। क्लियर। अब चलते हैं तीसरा सवाल के ऊपर। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है, यहाँ पर ही कोई बिंदु नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर ही कोई बिंदु होता तो हम सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में पहले हम कैसे सोचते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कोई कोना से उठाते हैं, ठीक है। यहाँ से तो उठा नहीं सकते, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है एक्स बिंदु और इसके बाद कोई बिंदु नहीं है, डायरेक्ट ये है वाई बिंदु। या तो आप इसको ए मान लीजिए या तो इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हम एक्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया पहला प्रतिरोध और बीच में कोई भी बिंदु नहीं है, ठीक है। कोई भी बिंदु नहीं है मतलब डायरेक्ट कहाँ से कनेक्टेड है, वाई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों है सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। तो देखिए एक्स तथा वाई श्रेणी क्रम हेतु, श्रेणी क्रम हेतु, ठीक है। देखिए क्या होता है, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, क्या हो जाएगा 3 6 ओम, यानी कि आर इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम। मतलब हम इसको डायरेक्ट ये दोनों को हटा करके डायरेक्ट हम कितना का जोड़ सकते हैं, 6 ओम का जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हो जाएगा एक्स बिंदु, ठीक है, और यहाँ पर ही हटा करके कितना जोड़ दिए हैं, इन दोनों को हटा करके 6 ओम जोड़ दिए हैं, ठीक है। और नीचे कितना है, ये है 3 ओम, ठीक है, ये हो गया 3 ओम। तो ये हो जाएगा वाई बिंदु, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की ही तरह आ गया दूसरा नंबर सवाल जो कि करवाए थे, ठीक है। तो इसको हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है आर डैश इक्विवेलेंट, क्योंकि हम लोग एक्स वाई के बीच में निकाल रहे हैं तो डैश मान लिए। अब देखिए क्या बताए थे, समानांतर क्रम में फॉर्मूला होता है, क्या होता है R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, ठीक है। अब देखिए 6 इंटू 3 बटा 6 3 9, यानी कि 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 18 बटा 9, यानी कितना आ जाएगा 2 ओम, यानी कि पूरे पूरे प्रतिरोध का मतलब इन तीनों प्रतिरोध का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 ओम। क्लियर है ये भी सवाल। तो ऐसे सवाल में अगर आपको देखना होगा तो कैसे देखेंगे, कोने से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर से आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, कोई कोना से आप देखिएगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। अब देखिए ये आसान सा सवाल है। देखिए ये दोनों किस में है भाई साहब, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में लगाएंगे और इक्विवेलेंट, अब डायरेक्ट चलेंगे, ठीक है। अब लिखना उखना नहीं है, पहले क्या लिखते थे श्रेणी क्रम हेतु समानांतर क्रम हेतु, अब नहीं लिखेंगे क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब आप डायरेक्ट करिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। देखिए ये किस में है, अगर हम इसको मान बैठाना चाहें तो वो कितना बैठा देते हैं, ये है 2 ओम और ये है 2 ओम और ये है 1 ओम, ठीक है। ये दोनों किस में भाई साहब, ये दोनों है श्रेणी क्रम में, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 ओम, 4 ओम, ठीक है। और ये दोनों को हटा करके डायरेक्ट ये हो जाएगा ए बिंदु और ये ऊपर हो जाएगा। देखिए इसको इन दोनों को हटा कर कितना जोड़ सकते हैं, 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, नीचे कितना है 1 ओम का प्रतिरोध, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा कितना 1 ओम, ठीक है। अगर इन दोनों का आप समानांतर क्रम करते हैं तो क्या हो जाएगा, और इक्विवेलेंट बराबर इन दोनों को पहले गुना करिए, पहले क्या करिए इन दोनों को गुना, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, अब बटा इन दोनों को जोड़ करिए, 4 + 1 5, और सॉरी 4 + 1 करते हैं ना, हाँ। अब देखिए 4 इंटू 1 क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, बटा 4 और 1 5 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट, समतुल्य प्रतिरोध। अब थोड़ा सा हम लोग एडवांस की ओर चलते हैं, ठीक है। सवाल रहेगा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ रहेगा, ठीक है, हाई लेवल एग्जाम में पूछा रहेगा, ठीक है, जैसे नीट हो गया, ठीक है। उसका सवाल देखते हैं, आपको स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। देखिए अगला सवाल, देखिए सवाल आपको इधर साइड में दिख रहा होगा, इस सवाल को अपन को हल करना है, ठीक है। देखिए पहले तो इसका फिगर पार लेते हैं, हमको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। भैया पहले इसको फिगर पार लीजिए, ये हो जाएगा ए बिंदु और इससे कनेक्टेड है 2 प्रतिरोध, ठीक है। फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है, फिर यहाँ पर भी एक प्रतिरोध है, फिर ये हो जाएगा बी बिंदु, ठीक है। और बीच में
एक कनेक्टेड है, एक प्रतिरोध यहाँ पर ही, ठीक है, 6 ओम का, 6 ओम का प्रतिरोध कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको आपको हल करना है, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 4 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा 8 ओम, ठीक है। और ए और बी के बीच में हमको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। ऑप्शन में दिया गया है, कौन कौन ऑप्शन है भैया, इसका ऑप्शन ए है 7.2 ओम, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, बी है 16 ओम, सी है 13 ओम, ठीक है, और डी है 4.8 ओम, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन हटा दीजिए, अब यहाँ पर ही सॉल्व देखते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको करना है, न्यूमेरिकल है तो पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख करके स्टार्ट करेंगे। देखिए आप अगर कोने से देखते हैं, ऊपर से देखते हैं, ठीक है, तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच में कोई भी बिंदु माने कि तीसरा बिंदु नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों को आप डायरेक्ट क्या समझ सकते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो देख लीजिए ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप इसको मान लेते हैं, क्या मान लीजिएगा, इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y। तो x तथा y श्रेणी क्रम हेतु, श्रेणी क्रम हेतु, ठीक है, क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट बराबर, देखिए आप डायरेक्ट जोड़िएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम लोग, सभी प्रतिरोधों का जोड़ते हैं, योग करते हैं, ठीक है। तो 4 ओम और 8 ओम कितना हो जाएगा, 8 4 12 ओम, तो ये हो जाएगा 12 ओम, ठीक है। अब जो आपका फिगर बनेगा, जो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा ए बिंदु और फिर इसके बाद कनेक्टेड है ये वाला, ठीक है, हाँ। फिर यहाँ से ये तो सिर्फ मान लेते हैं, मानने के लिए एक्स वाई रखे थे, ठीक है, आपको समझाने के लिए। हालांकि इसके बीच में कोई बिंदु नहीं है, जैसा कि आपको फिगर में दिखा होगा, ठीक है। इसके बीच में ये हो गया, फिर इसके बीच में ये हो गया, ठीक है, ये बी बिंदु हो गया, ये हो गया 4 ओम, ठीक है, ये हो गया 6 ओम। और इसके ये दोनों को हटा करके, इन दोनों प्रतिरोधों को हटा करके क्या हम जोड़ने वाले हैं, एक प्रतिरोध जोड़ने वाले हैं जो कि है 12 ओम का, ठीक है। ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 12 ओम, ठीक है, ये भी हो गया 8 ओम, क्लियर। अब देखिए ये दोनों किस में है भाई साहब, ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, ये दोनों है समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में क्या होता है फॉर्मूला, समानांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्विवेलेंट बराबर, इन दोनों का पहले गुना करिए, तो 12 × 6 बटा इन दोनों का योग 12 + 6 कितना हो जाएगा, 12 × 6 72 बटा 18, कितना बार में जाएगा, 4 बार में, तो ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है। इन दोनों को हटा करके क्या हम जोड़ सकते हैं, 4 ओम जोड़ सकते हैं। तो आप देखिए फिगर कैसा बनेगा, ये हो जाएगा ए बिंदु, फिर यहाँ से एक और जोड़ दीजिए, फिर ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, भाई साहब डिजाइन बन गया। हाँ अब देखिए ये हो जाएगा 4 ओम, ये भी हो जाएगा 4 ओम और ये हो जाएगा 8 ओम, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, देखिए ये ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कोई भी नहीं है, मतलब कोई तीसरा बिंदु नहीं है, मतलब ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R डबल डैश इक्विवेलेंट, क्योंकि ये हो जाएगा R का मान पहला 12 ओम, दूसरा ये हो जाएगा R डैश का मान और ये हो जाएगा R डबल डैश का मान, ठीक है, जो फाइनल आंसर आएगा उसका। तीनों को जोड़ दीजिए, क्या होता है, 4 + 4 + 8 कितना हो जाएगा, 16 ओम। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16 ओम। तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल के ऊपर दिखाते हैं, ठीक है। तो सवाल समझ में आ रहे हैं कि नहीं, ये हल्का सवाल है, ठीक है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा किस प्रकार न्यूमेरिकल किए जाते हैं। देखिए एक सवाल और ट्रेंडिंग में है जो कि बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, कौन सा सवाल, यहीं पर ही सीख लीजिए। देखिए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है, ये हो जाएगा ए बिंदु, ठीक है, यहाँ से एक कनेक्टेड है, ठीक है, फिर यहाँ से एक दूसरा कनेक्टेड है, ठीक है भैया, फिर यहाँ से एक तीसरा कनेक्टेड है, ठीक है, इस प्रकार से बी बिंदु, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक खाली वायर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक खाली वायर है, ठीक है। आप इसको कैसे करिएगा, देखिए आपको क्या करना है, पहले इसको आपको बिंदु मानना है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से बिंदु चूज करना है, ठीक है।
अगर आप देखिए इस फिगर को आप बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा ए बिंदु, ठीक है, समझिएगा, ये हो जाएगा ए बिंदु, ये हो जाएगा, यहाँ से एक प्रतिरोध कनेक्टेड है पहला और दूसरा के बीच में, मतलब ये हो जाएगा पहला, तो यहाँ पर ही एक प्रतिरोध कनेक्टेड है दूसरा के बीच में, ठीक है। पहला और तीसरा के बीच में, पहला और तीसरा के बीच में खाली वायर है, तो ये हो जाएगा खाली वायर, ये हो जाएगा तीसरा बिंदु, ठीक है। अब देखिए आगे देखिएगा, दूसरा और तीसरा के बीच में एक प्रतिरोध है, मतलब एक बीच में है इस प्रकार से, दूसरा और तीसरे के बीच में एक प्रतिरोध है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, दूसरा और चौथा के बीच में खाली वायर है, मतलब ये हो जाएगा चौथा बिंदु, खाली वायर, ठीक है। अब देखिए तीसरा और चौथा के बीच में, तीसरा और चौथा के बीच में एक प्रतिरोध है, तीसरा और चौथा के बीच में एक प्रतिरोध है, ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा बी बिंदु। समझ में आया कैसे किए, देखिए पहला और दूसरा के बीच में एक प्रतिरोध, तो हम जोड़ दिए एक प्रतिरोध, ठीक है। पहला और तीसरा के बीच में एक खाली है, खाली वायर है, तो हम खाली वायर जोड़ दिए, ठीक है। और देखिए दूसरा और तीसरा के बीच में, दूसरा और तीसरा के बीच में एक प्रतिरोध है ये वाला, तो ये वाला हम जोड़ दिए, ठीक है। और देखिए दूसरा और चौथा के बीच में, दूसरा और चौथा के बीच में खाली वायर है, तो खाली वायर आ गया, और तीसरा और चौथा के बीच में एक प्रतिरोध है, तो एक प्रतिरोध आ गया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए, और सभी का जो प्रतिरोध मान लेते हैं वो और मान लेते हैं, ठीक है। ए भी आर हो गया, ए भी आर हो गया, ए भी आर हो गया। अगर हम बात करें इस पूरे सर्किट में विभव का, ठीक है, पोटेंशियल का, तो देखिए अगर इस बिंदु का विभव वी हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा वी, यानी खाली वायर पर क्या होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, खाली वायर पर क्या होता है, पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, मतलब यहाँ पर भी वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ही हो जाएगा वी, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वी, ठीक है, वी और वी के बीच में, ठीक है, एक प्रतिरोध है, क्लियर। तो इसी प्रकार से फिर यहाँ देखिए वी के बीच में एक प्रतिरोध है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि खाली वायर पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ये परिपथ में जो सभी रजिस्टर है वो किस में है, समानांतर क्रम में है, ठीक है। सभी रजिस्टर्स क्या है, समानांतर क्रम में है, पैरेलल में है, ठीक है, समानांतर क्रम में है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R/3। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आप लगा सकते हैं ना, इस फॉर्मूला को आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस प्रकार से रहे तो आपको क्या याद रखना है, R इक्विवेलेंट बराबर टोटल को समानांतर क्रम में कर देना है, ठीक है, सभी को समानांतर क्रम में जोड़ देता है टोटल प्रतिरोध को, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट आपको आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा, क्योंकि हमने एकदम बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन से, जहां लो जाना पड़े हमने जोड़ घटाव भी आपके साथ ही किया है, ठीक है, एकदम हम लो में जाकर के आपको समझाए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जितना भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं ये सभी के सभी बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। अब PYQ उठा करके देखिएगा तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा हमको पढ़ना होगा धारिता वाला में, कैपेसिटेंस वाला में भी, तो सेम वही है, खाली यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर कैपेसिटर की बात करता तो यहाँ पर ही समानांतर क्रम में ना होकर के श्रेणी क्रम में हो जाता, क्योंकि वहाँ पर ही चेंज होता है भाई साहब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के यहाँ, ताकि उनको भी न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।